हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 7, जिसका पेपर कोड है 347JZ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पेपर कोड 347JZ का पार्ट 6 को करने वाले हैं, जो कि ये होगा हमारा इस पेपर कोड का लास्ट पार्ट। यानी कि आज की वीडियो में हमारा ये वाला जो पेपर कोड है ये समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे आपको किस सब्जेक्ट का आंसर पेपर चाहिए आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 के का पार्ट, जो कि हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है। निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो एक क्वेश्चन से डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो कल की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 7 का पार्ट यानी कि यहाँ तक कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 के अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि देखिए, प्रश्न नंबर 7 के का में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और ये अथवा करके पूछे गए हैं। या तो हमें इसका आंसर देना होगा या हमें इसका आंसर देना होगा। तो इन दोनों में से एक आंसर देने पर हमें पूरे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 7 का अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें इन उत्पादों की संरचना करनी है, यानी कि इसकी लिखनी है। तो फिर देखिए, हमें यहाँ पर किन किन की संरचना लिखनी होगी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 का ख, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। तो हमें इनको क्रम में लिखना होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पीकेबी मान को घटते क्रम में C2H5NH2 और C6H5NHCH3 और C2H5 2NH और C6H5NH2, इनको हमें क्या करना है, इन्हें हमें पीकेबी मान के घटते क्रम में लिखना है। आगे देखिए, आगे इसी में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, इसी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्षारीय प्रावल्य के घटते क्रम में C6H5NH2 और C6H5NCH3 और C6H5 2NH व CH3NH2, हमें यहाँ पर क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में इनको लिखना होगा। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा, क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में एनिलिन, पैरा नाइट्रोएलिन और पैरा टालुडेन को हमें लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे इसमें इसी में पूछा गया है, जल में विलेयता के क्रम में C6H5NH2 और C2H5 2NH और C2H5NH2, हमें इसको जल में विलेयता के क्रम में लिखना होगा। आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट पूछा गया हमसे, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में C2H5OH और CH3 2NH और C2H5NH2, हमें इसमें क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इसको लिखना होगा। आगे देखिए, इसी में हमसे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित का कारण बताइए। तो हमें इसका कारण बताना होगा। ठीक है, तो या तो आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन करके आइएगा, या ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन करके आइएगा प्रश्न नंबर 7 का खा पार्ट में। तो फ्रेंड्स, ये हमसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो चॉइस में पूछता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पूछा गया, एनिलिन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कारण वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने पेपर सेट कराए हैं उनमें सबसे जो हार्ड लगा है वो लगा है पेपर कोड यही वाला सेट नंबर 7, और जिसका पेपर कोड है 347JZ। ये सबसे ज्यादा लेंथी है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी जो स्पीड है वो भी मेंटेन करते हुए चलनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हमें क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लिख पाए। तो हमें स्टार्टिंग से यही ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें, एनिलिन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, तो हमें कारण बताना है। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मेथिल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का अवशेष देता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सॉल्यूशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए सॉल्यूशन देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें इन अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं जो इधर की साइड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं अभिकारक। ठीक है, तो हमें अभिकारक दिए गए हैं, ये क्या है, ये है बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। और देखिए, ये क्या दिया गया है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो Cl में। तो ये क्या है, ये हमारा प्रोपेनॉइल क्लोराइड है। क्या है ये हमारा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये हमारा है प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, हमें बेंजीन की प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 और CH2 की उपस्थिति में क्रिया करानी है। तो देखिए, जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा।
यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Cl निकल जाएगा। ठीक है, ये Cl निकलेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन में हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन जुड़ा होता है, हर एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हम यहाँ से हाइड्रोजन ले लेंगे, यानी कि हम यहाँ से एक HCl माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या बचता है, ये हमारी बेंजीन रिंग, ये रही हमारी बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारा C डबल बॉन्ड O C2H5, तो कार्बन डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये हमारा जो बना है, ये बना है प्रोपियोफिनोन। क्या बना है फ्रेंड्स, ये हमारा बना है प्रोपियोफिनोन। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है प्रोपियोफिनोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर बेंजीन की प्रोपेनॉल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई है निर्जल AlCl3 और CH2 की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया प्रोपियोफिनोन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन ले लिया था ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन और HCl यहाँ से निकल गया था। तो ये हमने क्या किया है, ये जो ये कंपाउंड है, ये हमारा C डबल बॉन्ड O C2H5, ये यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। तो इसका नाम है प्रोपियोफिनोन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी अभिक्रिया है ना, ये हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, आप चाहे तो इसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब देखिए इसमें हमसे सेकंड नंबर में पूछा गया C6H5CH2 2CD प्लस 2CH3COCl। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साथ क्रिया करानी है। तो देखिए ये क्या है, C6H5CH2 2CD, तो यह है डाईबेंजाइल कैडमियम। क्या है, कैडमियम। यह डाईबेंजाइल कैडमियम, ये हमारा डाईबेंजाइल कैडमियम है। ठीक है, ये हमारा डाईबेंजाइल कैडमियम है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे जब भी आपसे ये रासायनिक समीकरण पूछे ना, तो आपको इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आपने इसके नीचे नाम मेंशन नहीं किया तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब देखिए यह है CH3COCl, तो ये क्या है, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, तो हम डाईबेंजाइल कैडमियम की और एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो ये जो क्रिया होगी, क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, और इसमें से क्या निकलेगा, एक तो इसमें से कैडमियम CD निकल जाएगा, एक निकल जाएगा Cl, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा CdCl2। तो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2C6H5CH2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, COCH3, COCH3, तो यहाँ पर बचा है हमारा 2C6H5CH2 COCH3। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम देखिए, हम पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन में, और 1 पर क्या है, 1 पर है फेनाइल। क्या है 1 पर है फेनिल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 फेनिल, 1 पर हमारा फेनिल था। अब देखिए कितने कार्बन है, कार्बन है हमारे 3, 1 2 3, तो आ जाएगा प्रोप। ठीक है, ये आ जाएगा प्रोप इनके सिंगल बॉन्ड है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा, 2 पर है ऑल, 2 पर क्या है, 2 पर है यहाँ पर ऑल, तो हो जाएगा हमारा 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है बेंजिल मेथाइल कीटोन, आप चाहे तो वो नाम मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा बनकर तैयार हो गया 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल, या इसका अन्य नाम है बेंजिल मेथिल कीटोन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है हमारा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस कंपाउंड का दूसरा नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम है C6H5 है, तो बेंजिल, और यहाँ पर बेंजिल मेथाइल कीटोन, तो इसका अन्य नाम है बेंजिल मेथाइल कीटोन। तो आप चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं या ये वाला लिख सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। अब देखिए अगला पूछा गया हमसे, तो देखिए ये दिया गया हमें CH3H3C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH,
इसकी हमें किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है, Hd2+ और H2SO4 की उपस्थिति में हमें इसकी क्रिया करानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है H3C, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी जल के साथ क्रिया करा देंगे। तो ये जो हमारे कंपाउंड है ना CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्रोपाइन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन की हम क्या करेंगे, हम जल के साथ क्रिया करा देंगे। तो जब हम प्रोपाइन की जल के साथ क्रिया करा देंगे, किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, Hd2+ और H2SO4 की उपस्थिति में ही क्रिया होने वाली है। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा इनोल। तो देखिए CH3 यानी कि इनोल फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड CH2। तो इनोल फॉर्म ये क्यों आई है, ये हमारा इनोल फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि देखिए इन के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, इन के लिए क्या होता है, इनके लिए होता है डबल बॉन्ड। और बात करें ऑल की, तो ऑल होता है अल्कोहल के लिए। तो ये हमारी जो आई है, ये हमारे ये इनोल फॉर्म बनकर तैयार हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो हमारी इनोल फॉर्म बनकर तैयार हुई है ना, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, तो अब इसका क्या ये करेंगे, ये हो जाएगा इसका टोटोमेरिज्म, यानी कि इसकी हो जाएगी चलावयता। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस वाली रिएक्शन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यानी कि इधर जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा। तो जब हम इसका ये जो हमारी इनोल फॉर्म बनकर तैयार हो गया, इसका हम क्या करेंगे, चलावयता कराएंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया एसीटोन। क्या बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो गया एसीटोन। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा, और ये कीटो ग्रुप का है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर प्रोपाइन की जल के साथ क्रिया करा दी, तो हमारा इनोल फॉर्म बनकर तैयार हो गया। अब ये जो इनोल फॉर्म है, इसका हम क्या करा देंगे, इसका हम करा देंगे चलावयता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला पूछा गया हमसे, ये बेंजीन रिंग पर CH3 और यहाँ पर पैरा पोजिशन पर NO2 है। इसकी हम CrO2 Cl2 और H3O आयन के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको देखिए देखकर ही लग रहा होगा ये कोई हमारी नेम रिएक्शन है। तो ये हमारी कौन सी नेम रिएक्शन है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा कि बेंजीन रिंग पर CH3 और NO2 और किसके साथ क्रिया, पहले तो CrO2 Cl2 के साथ क्रिया और फिर H3O+ के साथ क्रिया। तो ये हमारी कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको ये वीडियो में लास्ट में जरूर बताऊंगी कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन थी। तो देखते हैं, जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे, तो देखिए ये क्या है, ये हमारा अगर बेंजीन रिंग पर CH3 हो, अगर हमारा जो हो बेंजीन रिंग पर CH3, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टॉलुइन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टॉलुइन, अगर बेंजीन रिंग पर CH3 हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये होती है पैरा पोजीशन। तो इस पैरा पोजीशन पर क्या है, इस पैरा पोजीशन पर NO2 है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं P नाइट्रोटॉलुइन। क्या लिख सकते हैं, P यानी कि पैरा नाइट्रोटॉलुइन। ठीक है फ्रेंड्स, हम चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर पैरा नाइट्रोटॉलुइन की इनके साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा P नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। क्या, यानी कि पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड हमारा बनकर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्या बनकर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा CHO और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनकर आया है, इसका नाम है पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। और आप चाहे तो इसको 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड भी लिख सकते हैं और इसको 4 नाइट्रोटॉलुइन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया है, अगला पूछा गया हमसे ये, तो देखिए ये बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है एसिटोफिनोन, इसका नाम है एसिटोफिनोन। अब इस एसिटोफिनोन की हम क्या करेंगे, CH3 CH2 NH2 इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा एथाइल एमीन है, इथाइल
इथाइल एमीन है। ठीक है, इथाइल एमीन। तो हम एस्टोफिनोन के इथाइल एमीन के साथ क्या कराएंगे, क्रिया करा देंगे। और इथाइल एमीन क्या है, ये हमारा प्राथमिक एमीन होता है। तो इसके साथ जब हम क्रिया कराएंगे H+ आयन की उपस्थिति में, तो ये हमारा क्या बनकर आ जाएगा, तो देखते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा, ये तो हमारी बेंजीन रिंग होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये C, और आ जाएगा इस C के साथ ये CH3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये जो हमारा बनकर आया है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है शिफ क्षारक, यानी कि शिफ बेस भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारा शिफ बेस यानी कि शिफ क्षारक बनकर तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने एस्टोफिनोन की इथाइल के साथ क्रिया कराई है H+ आयन की उपस्थिति में, तो हमारा शिफ क्षारक बनकर तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए डायरेक्टली 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वो कौन सी अभिक्रिया थी, यानी कि 4th पॉइंट पे कौन सी अभिक्रिया की थी, तो वो थी इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया का नाम था इटार्ड अभिक्रिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या था। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 7 का खा पाठ, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें इनको क्रम में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है पीकेबी मान को घटते क्रम में। तो हमें क्या करना है, हमें पीकेबी मान को घटते क्रम में लिखना है। C2H5NH2 C6H5NH3 C2H5 और C6H5NH2। तो हमें क्या करना है, हमें इनको लिखना है पीकेबी मान के घटते क्रम में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पीकेबी मान का घटता क्रम। पीकेबी मान का घटता क्रम है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले आ जाएगा C6H5NH2। क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा ये C6H5NH2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा C6H5NHCH3, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा C2H5NH2 C2H5NH2। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा C2H5 ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर पीकेबी मान का घटता क्रम लिखा है। एक तो ये है C6H5NH2, ठीक है, उसके बाद है C6H5NHCH3, उसके बाद हमारा C2H5NH2 और उसके बाद हमारा C2H5NH। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पूछा गया हमसे क्षारीय प्रबाल्य के घटते क्रम में, इनको हमें लिखना है। किसके, क्षारीय प्रबाल्य के घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा CH3NH2। क्या आ जाएगा, CH3NH2 सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा C6H5NCH3 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला यहाँ पर 2 है। अब देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा C6H5NH2 C6H5NH2 और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा C6H5NH ये आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन पूछा गया क्षारीय प्रबाल्य के बढ़ते क्रम में एनिलिन एनिलिन और पैरानाइट्रोटालुडिन को हमें यहाँ पर बताना है। किसके, क्षारीय प्रबाल्य के बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा नाइट्रो एनिलिन। क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नाइट्रो एनिलिन ये आ जाएगा नाइट्रो एनिलिन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा एनिलिन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाएगा एनिलिन और उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा पैराटालुडिन, या इसको हम पी-टालुडिन भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखा है नाइट्रो एनिलिन और पैराटालुडिन। अब देखिए अगला पूछा गया हमसे जल में विलेयता के क्रम में C6H5NH2 और C2H5NH और C2H5NH2, इसको हमें लिखना है जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में, जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में। तो देखिए ये हो जाएगा, एक तो है C6H5NH2 और यहाँ पर हो जाएगा C2H5NH और हो जाएगा C2H5NH2।
अब देखिए इसी में लास्ट है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में हमें इनको लिखना होगा। किसके? क्वथनांक के, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में हमें इसको लिखना होगा। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इसमें पहला क्या होगा? पहला होगा CH3 2NH, उसके बाद आ जाएगा C2H5NH2, और उसके बाद आएगा यहाँ पर C2H5OH। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसी में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 7 का खा। तो देखिए इसमें हमसे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 के खा में हमसे पूछा गया निम्नलिखित का कारण बताइए। तो हमें क्या करना है? हमें इसका कारण बताना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? हमें यहाँ पर इसका कारण बताना है कि एनिलीन जो होती है वो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। तो हम इसमें लिखते हैं एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है क्योंकि फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में इस्तेमाल होने वाले उत्प्रेरक जैसे AlCl3 एक लुईस अम्ल है, जो एनिलीन लुईस क्षार के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, और इस लवण बनने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जिससे यह प्रबल निष्क्रिय समूह बन जाता है और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को रोक देता है। तो देखिए फ्रेंड्स एनिलीन क्या होती है? वो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि एनिलीन क्या होता है? फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में इस्तेमाल होने वाला उत्प्रेरक जैसे AlCl3 उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है एक लुईस अम्ल है, जो एनिलीन लुईस क्षार के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉनों के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है। इस लवण बनने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जिससे यह एक प्रबल निष्क्रिय समूह बन जाता है और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को रोक देता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं एनिलीन होता है C6H5NH2। ये क्या होता है? ये होता है एनिलीन, ठीक है। और यहाँ पर ये है नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एनिलीन क्या करता है? एनिलीन अपने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दान कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं युग्म, यानी कि नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एनिलीन में N परमाणु पर क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी कि नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए ये क्या होता है? ये होता है लुईस क्षार। क्या होता है ये होता है लुईस क्षार, ठीक है। और इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम है हमारा एनिलीन। अब ये किसके साथ क्रिया करेगा? ये यहाँ पर क्रिया करेगा AlCl3 के साथ, यानी कि ये क्या है? ये है लुईस अम्ल। तो ये क्या कर देता है? ये एक लवण बना देता है। क्या बना देता है? ये एक लवण बना देगा, और इस लवण के बनने के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? प्रबल निष्क्रिय समूह बन जाता है और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को रोक देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये C6H5NH2, इस पर आ जाएगा धनावेश, और AlCl3 पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऋणावेश। ये इसके साथ ये यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है सेकंड पार्ट में, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। तो हमें इसमें लिखना है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, तो हमें इसका कारण बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण शुद्ध प्राथमिक एमीन देता है, अर्थात इसमें द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए प्राथमिक एमीन का संश्लेषण में ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण को, इसके बाद हम आगे लिखेंगे, तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, को प्राथमिकता दी जाती है। और इस विधि से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकता है। तो इसका कारण था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया भी करके दिखानी होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण में प्राथमिकता दी जाती है, तो हमें इसमें कारण बताना है। और यहाँ से हमारी ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया जो कि डायरेक्टली 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है, ये भी तैयार हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लेते हैं थैलेमाइड होता है, ये होता है बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो देखिए इस पर होता है यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और H के साथ जुड़े होते हैं। इसका नाम है थैलेमाइड।
थैलेमाइड बोल दीजिए, थैलेमाइड बोल दीजिए, दोनों एक ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस थैलेमाइड की हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, यानी कि KOH के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब हम KOH के साथ क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हट जाएगा और ये दोनों हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर H2O माइनस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, तो देखिए ये हमारी बेंजीन, और ये सारा ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर N और यहाँ पर भी N। ठीक है, ये इनके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आ जाएगा K। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, पोटेशियम, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया, यानी कि RX के साथ क्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हैलाइड हट जाएगा और ये पोटेशियम हट जाएगा, यानी कि माइनस KX हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब इस K की जगह क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए वैसे है तो बहुत आसान, लेकिन बस हमें इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर थैलेमाइड था तो थैलेमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर तैयार हो जाएगा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। तो हमारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनकर तैयार हुआ, इसके हम एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से पोटेशियम हैलाइड हट जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, NR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे हम N एल्किल थैलेमाइड। क्या बोलेंगे, N एल्किल थैलेमाइड बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो हमारा N एल्किल थैलेमाइड बनकर तैयार हो गया, इसके हम NaOH के साथ क्रिया करा देंगे, और ये NaOH क्या होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये बनकर तैयार होगा CC, इसके साथ ONA, ये प्लस में माइनस में, ONA, ये प्लस में ये माइनस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा RnH2, जो कि है 1 डिग्री एमी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मैथिल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का अवशेष देता है, तो हमें यहाँ पर कारण बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मैथिल एमीन जल से अधिक क्षारीय होता है, यह जल से प्रोटॉन ग्रहण करके OH आयन मुक्त करता है, और मुक्त OH आयन जल में उपस्थित Fe3+ आयनों से क्रिया करके जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का भूरा अवशेष देता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया मैथिल एमीन जल से अधिक क्षारीय होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैथिल एमीन की जल के साथ क्रिया करा देंगे। तो ये होता है CH3, मैथिल एमीन होता है CH3NH2, इसकी जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब हम इसकी जल के साथ क्रिया कराएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जल से प्रोटॉन ग्रहण कर OH आयन मुक्त करता है। तो यानी कि हो जाएगा CH3NH3, तो ये प्लस का और OH माइनस, ये माइनस का। ठीक है, अब ये जो मुक्त आयन है OH जल में उपस्थित Fe3+ आयनों से क्रिया करके जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का भूरा अवशेष देता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिया करेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ, यानी कि FeCl3। FeCl3 किन किन आयन में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा Fe3+ आयन में और प्लस 3Cl- आयन में। तो ये जो हमारा यहाँ से हम OH लेंगे और यहाँ से लेंगे Fe3+। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से OH ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे Fe3+। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2Fe3+ प्लस OH। तो जब हम इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा Fe2O3 इंटू 3H2O, Fe2O3 इंटू 3H2O। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, ये हमारा भूरा अवशेष बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में ये हमारा 2025 के सभी अनसोल्ड पेपर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। तो आपको आगे अगर 2024 के अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराने हैं आपको, और किस सब्जेक्ट के अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराने हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि वो जो अभिक्रिया थी, यानी कि नेमिंग रिएक्शन थी, वो थी इटार्ड अभिक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।